हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के जो है इनडायरेक्ट हम पहले ही पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसको हम पहचान लेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले और एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आर यू अ स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन वो यानी कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हो गया। हु आर यू, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा इसके पीछे, तो क्वेश्चन हो गया। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए दोनों। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला हो गया एक, और एक हो गया क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट में क्या करना है? इनडायरेक्ट मतलब समय थोड़ा रूल लिख लेते हैं। सबसे बड़ी पहचान होगी इसकी इंट्रोगेटिव की इंट्रो इसके यानी कि क्वेश्चन मार्क इसके पीछे लगा होगा। रूल क्या है? सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं? आस्क्ड। ये दूसरा चीज क्या है? इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इंक्वायर्ड कब बदलते हैं? तब हम किसी ऑफिस में जाकर या किसी बुकिंग विंडो पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वहां बदलेंगे सेड टू को इंक्वायर्ड में, अन्यथा बाकी जगह जो है शेष जगह हम आस्क में उसको बदल देंगे। दूसरा रूल क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को, है ना, इफ या वेदर से जोड़ते हैं, से जोड़ते हैं। अभी दो प्रकार के बताए इन्होंने कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाले हैं उनको जोड़ेंगे इफ से या वेदर से जोड़ देंगे। तीसरा रूल हमारा यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन वर्ड। ये QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है वो WH वाला, उसे क्वेश्चन वर्ड से ही हम जोड़ देंगे। रूल नंबर 4 होने वाला है हमारा कि सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं। सिंपल का मतलब असर्टिव। इंट्रोगेटिव होगा, असर्टिव कर देना है, यानी कि सिंपल कर देना है उसको। सिंपल कैसे करना है? सिंपल करना आता है सेंटेंस को? कैसे? जैसे हु आर यू, हु यू आर, बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा सिंपल है इसमें? तो इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड दोनों में आया है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता तो उसके हिसाब से दोनों ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने चाहिए थे, परंतु तो नहीं है, एक सिंपल है इसमें। कैसे? यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, बाज बर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये अगर सब्जेक्ट से पहले आई हैं तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और ये सब्जेक्ट के अगर बाद में आती हैं तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाता है। तो इसमें आर यू सब्जेक्ट है, यू से पहले आया है तो ये हो गया इंटरोगेटिव, और इसमें आर यू के बाद आया है तो ये हो गया हमारा सिंपल। आसानी से कर लोगे। यानी कि करना क्या है, अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है और हमें उसको सिंपल करना है, यानी कि असर्टिव बनाना है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, वो सेंटेंस सिंपल हो गए। जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, इसको सिंपल करना तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दो, यू आर, सिंपल हो गया। आगे सिंपल करना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, सेंटेंस सिंपल हो जाता है। एक और है रूल, इसको हम बाद में देखेंगे। डू या डज हो तो, यानी डायरेक्ट स्पीच में डू या डज दिया हो तो इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे? उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। एग्जांपल के जरिए सब समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट का एग्जांपल है।
he said to his friend, have you completed your work? ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब ये जितने भी रूल अप्लाई करते हैं इसमें, ही सेट टू का क्या कर दिया, आस्ट में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। आस्ट हिज फ्रेंड, हैव आया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को किससे जोड़ेंगे, इफ से या वेदर से हम जोड़ देंगे, कोई से जोड़ देंगे इफ। अब सेंटेंस को सिंपल भी तो करना है, सारी चीजें ध्यान में रखना है। देखो सारी चीजें ध्यान में रखना है, हमने जोड़ भी दिया, सेट को भी बदल दिया और जोड़ दिया। अब करना क्या है, हमें सेंटेंस को सिंपल करना है। तो सिंपल करने के लिए सब्जेक्ट पहले लाना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में ले जानी है। अब सब्जेक्ट आया है हमारा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन वाली वीडियो देख लेंगे। तो यू किसके अनुसार बदला जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के। फ्रेंड का हो गया ही हो गया, कोई महिला होती है यहाँ पर फीमेल होती तो सी हो जाता। समझ में आ गई बात। तो यू बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो गया इसका यू का, ही। और है का क्या हो गया, हेड। और टेंस चेंज वाली वीडियो में देखेंगे, हैज का क्या हो जाएगा, हेड, हैज का हेड। तो ही हेड हो गया, यानी कि सेंटेंस जो हमारा सिंपल हो गया है। यहाँ इंट्रोगेटिव था, हैव पहले आया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी तो इंट्रोगेटिव था, और हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में रख दिया सब्जेक्ट के, तो सिंपल हो गया। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ में, कंप्लीटेड। अब यू की अंग्रेजी योर आई थी, यू की अपने की अंग्रेजी क्या थी, योर। अब यू को किस में बदल दिया हमने, ही में। तो ही के अपने की अंग्रेजी प्रोनाउन चेंज में देखेंगे हीज, ही की आ जाएगी हिज वर्क। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी चीजें ध्यान में रखकर चलनी है। सेट सेट टू कैसे चेंज करना है, दोनों पार्ट को कैसे जोड़ना है, किस चीज से जोड़ना है, और जो पहले रूल में टेंस चेंज वाले हैं वे भी याद रखने हैं और प्रोनाउन वाले रूल भी याद रखने हैं, तभी तुम्हारा सेंटेंस सही बनेगा बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखते हैं। माय मदर said to me, where are you going today? क्या है, सेट सेट टू कैसे बदल देंगे, माय मदर आस्ट में बदल देंगे आस्क्ड मी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड से ही इसको जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले को क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देंगे। इफ या वेदर से नहीं जोड़ना, ध्यान रखना है, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले को भी इफ से जोड़ देंगे, है ना, वो गलत बात है। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देंगे। तो वेयर आ गया यहाँ पर, वेयर जोड़ने के बाद जस्ट मिनट रुकेंगे और हम ये देखेंगे कि हमको अब करना क्या है। अब हम सेंटेंस को सिंपल करना है। सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट पहले लेना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में लेनी है। तो सब्जेक्ट हमारा यू, यू किसके अनुसार गया, मी के, मी का करता हो गया आई। देखो यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट तो है भाई, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होता तो ऑब्जेक्ट होता है, पहले वीडियो में बता देता। तो यू किसके अनुसार गया, मी के। तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट ही तो लगेगा, मी का ऑब्जेक्ट थोड़ा लगेगा, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, यू आया इसके अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही या आई, आई होगा ना, आई। मी का सब्जेक्ट हो गया आई, और इज एम आर का हो गया वाज, वर आई के साथ लगेगा वाज। बहुवचन होता तो वर लगता। समझ आ गई बात। इज एम आर का टेंस चेंज भी तो करना है, इज एम आर का बाद हो जाता है, तो आई वाज गोइंग। अब यहाँ पर आ गया टुडे। तो जो हमने वर्ड बदले थे टेंस चेंज के बाद, वर्ड के कुछ निकटता प्रकट करने वाले, दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों में चले जाते हैं, वो तो देखना है। तो टुडे का क्या करा था हमने, दैट डे, हाँ दैट डे, टुडे का हो गया दैट डे। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं डू या डज वाला सेंटेंस, डू या डज वाला। तो अब डू डज को कैसे करते हैं, he said to Ram, do you
लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इनडायरेक्ट मत लेंगे, ही आस्क्ड हो गया, आस्क्ड राम, हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, किससे जोड़ देंगे? इफ से जोड़ देंगे, इफ, है ना। अब सेंटेंस को सिंपल करना है तो यू पहले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में लेंगे। तो अब ध्यान ये रखना है कि डू डज वाले को सीधा सेकंड फॉर्म में हमने बता दिया है एक फॉर्मूला। क्यों? तुम डू डज को किस में ले जाओगे? डिड में, और डिड का फिर सिंपल करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में समझा जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है, केवल सेकंड फॉर्म लगती है। तो उसको सीधे सीधे याद रखेंगे, अगर डू या डज आ गया तो सीधा सेकंड फॉर्म हम कर देंगे। घूम फिर का आओगे तब भी सेकंड फॉर्म में आओगे, तो इसलिए सीधे से डू डज को हटाकर सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे। जैसे कि यू किसके साथ? राम के, तो राम हो गया ही, तो डू डज वाले को सेकंड फॉर्म कर देंगे सीधा, लाइक्ड। मी, आई के अपने अंग्रेजी है वो, सॉरी आई का ऑब्जेक्ट है ना, तो आई का ऑब्जेक्ट, आई किसके अनुसार गया? ही के, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ये ठीक से याद कर लेना, इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो ये था आज का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट।